नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में डिजिटल अनुदान का जो ऑनलाइन फॉर्म है आज से स्टार्ट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप भी एक किसान हैं, चाहे आपका खुद का खेत है या फिर आप बटाईदार रोपते हैं या फिर खुद का खेत भी है और कुछ बटाईदार भी रोपते हैं, तो आप इस अनुदान के लिए किस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे, इसमें कौन सा रसीद आपको लगाना है, किस तरह से कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, मतलब A to Z जो है जानकारी इसमें हम क्लियर करके बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि आप सभी को पता ही है कि अगर आप धान का बिचड़ा होता है, जूट होता है, उसके लिए 2 सिंचाई के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। वही धान, मक्का वगैरह वगैरह और कोई फसल है दलहनी तिलहनी, तो उसके लिए जो है 3 सिंचाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारे लोग फंस रहे हैं, तो उसको भी हम इसमें कवर किए हुए हैं। मतलब कि कंप्लीट जानकारी जो इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि जो यहाँ पे डिजिटल अनुदान के लिए फॉर्म 2022-23 खरीफ के लिए आवेदन हो रहा है, उसमें जो है कैसे आपको आवेदन करना है, चूँकि किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा हम लेट देते हैं, बट जो भी जानकारी होता है आपको हम सही बताने की कोशिश करते हैं, चूँकि आप किसी प्रकार का मिस्टेक ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बिहार डिजिटल अनुदान खरीफ 2022-23 का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वैसे मैंने इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। यहाँ पे बेसिक मैंने सारा जानकारी आपको बताया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट का एक लिंक मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन भी अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको जो है हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना चाहिए और वहाँ से जो है फॉर्म को आपको फिल करना है, ठीक है। DBT एग्रीकल्चर पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लिंक यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है 2022-23 के लिए। तो आपको क्या करना है, आवेदन करें का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हालांकि कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन अभी जो इसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है, ठीक है। कुछ यहाँ पे जानकारी दिया गया है, जो जानकारी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आपका आधार कार्ड जो है ना, आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आपके पास जो है कंप्यूटराइज रसीद होना चाहिए। हम दिखाएंगे कैसे रसीद होता है, क्योंकि वीडियो हम लेट से बना रहे हैं, तो सारा जो है जानकारी यहाँ पे जुटा कर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो है किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो। यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट आप धीरे धीरे वीडियो को देखिएगा तो सभी चीज़ हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अनुदान का जो प्रकार है इसमें सेलेक्ट करने का बटन दिया है, इस पर आपको क्लिक करके डिजिटल अनुदान आवेदन का जो बटन एक ही मिलेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। कहा जाता है कि सूचित किया जाता है कि अभी जो है खरीफ मौसम 2022-23 के फसल के लिए जो है योजना लागू किया गया है, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बताया गया है कि मौसम फसल के लिए जो है योजना लागू किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्व जो डिजिटल रसीद है उसको JPG फॉर्मेट में 100 KB में आपको जो है यहाँ पे JPG में स्कैन करके रख लेना है। अगर आप बटाईदार एवं स्वयं बटीदार की स्थिति में सिंचाई का सत्यापन दस्तावेज JPG फॉर्मेट में आपको स्कैन करके 100 KB में रख लेना है। देखिए, आप अगर मान लीजिए जो भी लोग बटाईदार रोपते हैं, पाटा पर ज़मीन लेकर रोपते हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने के बाद देख सकते हैं कि इस तरह से जो है आपको मिलेगा। वास्तविक खेतीहार बटाईदार किसान के लिए स्वयं अभिप्रमाणित एवं सत्यापित भूमि घोषणा पत्र, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदक किसान, वार्ड सदस्य एवं कृषि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे जो है सत्यापन एक कराएंगे, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। जिसमें किसान का नाम रहेगा, आपको हम यहाँ पे हाईलाइटेड करके दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पे किसान का पिता या फिर पति का नाम, गाँव का नाम, पंचायत, प्रखंड और जिला। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी खरीफ मौसम 2022 में डीजल पंप सेट से पटवन किया हुआ है, उसका नीम जो भूमि बटाईदार पे आप मतलब रोपे हुए हैं, तो उसका जो है जानकारी यहाँ पे देना होगा। देखिए, ज़मीन आपके पास नहीं होगा तो क्या हो गया, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे किसी का ज़मीन आप मतलब रोपते हैं तो उसका खाता खेसर नंबर जरूर आपको पता होना चाहिए, और उसका कुल रकबा वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे देना होगा कि कुल खेती का रकबा कितना है, उसका पटवन का रकबा कितना है, आपको यहाँ पे लिखना होगा। और भूधारी का नाम भी आपको लिखना होगा, जिनके नाम से वो ज़मीन है, ठीक है।
है। उस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे गवाह के रूप में अगल बगल के 2 किसानों का जो है यहाँ पे जानकारी भी आपको देना होगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जैसे किसान का नाम, उसका पता, मोबाइल नंबर और उसका सिग्नेचर भी यहाँ पे करवाना होगा। यानी कि आपके आसपास में जहाँ भी आपका ज़मीन है ना, उसके आसपास के 2 किसानों का जो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ज़रूरी है, नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो दिनांक, किसान का सिग्नेचर करेंगे या फिर अंगूठा के निशान लगाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है सत्यापन कराना पड़ेगा। सत्यापन कहाँ से कराना होगा? एक जो है कृषि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे सिग्नेचर करवाइएगा, और वार्ड जो आपका सदस्य होते हैं उनसे यहाँ पे सिग्नेचर करवाकर इसको जो है यहाँ पे वेरीफाई करवा लेना है कि वाकई में आप जो है यहाँ पे खेतीहार या फिर बटाईदार किसान है, वास्तविक खेतीहार या फिर बटाईदार किसान है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करवाना होगा। इसका भी लिंक हमने दे दिया है, वेबसाइट पे आप जाकर यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको भर लेना है। भरने के बाद यहाँ पे क्लोज के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद पंजीकरण दर्ज करे के सामने आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना है और आपका जो भी किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना है। मान लीजिए आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है, तो आप यहाँ से किसान रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, मैंने सारा जानकारी यहाँ पे बताया हुआ है। इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है किसान रजिस्ट्रेशन आप डेमोग्राफी OTP के थ्रू या फिर वाई ऑथेंटिक के थ्रू जो है आप यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट वीडियो है, वो वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। उसके बाद उस किसान रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे डालना है और सर्च के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके किसान रजिस्ट्रेशन में जो भी जानकारी है इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। ध्यान रखिएगा जो भी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है इस पर OTP जाएगा और आपका जो पैसा है इसी अकाउंट नंबर में जाएगा जो आपने किसान रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है। अब थोड़ा सा आपको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि डीजल अनुदान आवेदन रसीद 29/7/2022 से लेकर 30/10/2022 तक ही मान्य होगा। अब इस बात को समझ लीजिएगा, अगर आपने 29/7/2000 पहले से रसीद यहाँ पे लिया होगा, कैश मेमो लिया होगा, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे और आपको जो है लाभ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक फसल के लिए जो है 2 से 3 बार जो है यहाँ पे आवेदन किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आप इस वित्तीय वर्ष खरीफ मौसम के लिए कितने बार आवेदन किया हुआ है। तो देख सकते हैं कि मेरा जो है 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आवेदन कर रहा हूँ। तो इसके रिलेवेंट आपको हम जानकारी दे देते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ज़मीन का ब्यौरा यहाँ पे आपको देना होगा कि आपका जो ज़मीन का मौसम है वो कौन सा है। तो खरीफ है, जैसे कि खरीफ अभी चल रहा है। और फसल का नाम में आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि धान का बिचड़ा पे जो है 2 सिंचाई के लिए आपको 1200 रुपये मिलेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से, और जूट पर भी आपको मिलेंगे। और वही धान, मक्का, दलहन, तेलहन, सब्जी या फिर औषधीय जो सुगंधित पौधे होते हैं उस पे आपको 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास नोटिफिकेशन है, आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि मौसमी सब्जी होता है या फिर धान, खरीफ, मक्का होता है, उसके लिए 1800 रुपया देखेंगे यहाँ पे बताया गया है। और वही देख सकते हैं कि धान का बिचड़ा और जूट फसल के लिए 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे, साफ साफ मेंशन किया गया है। और ये जो है अधिकतम 8 एकड़ के लिए दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले देखिए धान का बिचड़ा का आप सिंचाई किए होंगे तो उस सेलेक्ट कर लेंगे, जूट का किए होंगे तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इसमें 2 ही आपको मिलेगा सिंचाई करने के लिए, तो आप पहले कर लीजिएगा। अगर आपने दोबारा किया हुआ है तो दोबारा भी आप लॉगिन करके फिर से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब मैंने धान का बिचड़ा का बता दिया। जूट का भी करेंगे तो जूट में भी 2 ही आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन बाकी धान, मक्का के लिए करना चाहते हैं तो इसमें जो है 3 आपको मिलेगा। ठीक है, 3 सिंचाई के लगभग 1800 रुपये जैसे प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिलेंगे, यानी कि 100 डेसिमल के लिए मिलेंगे। इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये जो है 2 बार 3 बार आप लॉगिन करके यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे किसान का जो प्रकार है आपको सिलेक्ट करना है कि आप स्वयं खेतधारी है कि बटाईदार रोपते हैं या फिर स्वयं और बटाईदार दोनों रोपते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप बटाईदार यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा ना, तो आपको जो है इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए कुल ज़मीन आपको डालना है कि आप जो है कितना बटाईदार रोप रहे हैं, मतलब कितना खेत आप रोपे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो मान लीजिए आप अगर यहाँ पे 200 डिसमिल ज़मीन आपके पास मतलब अपने बटाईदार पे रोपा हुआ है तो उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद उसका खाता नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो अनिवार्य नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थाना नंबर,
कुल रकबा डिसमिल में आपने जो है कितना सिंचित किया हुआ है। कुल तो आपका ज़मीन इतना है, लेकिन इसमें से आपने कितना ज़मीन का सिंचाई किया हुआ है वो आपको बेसिकली यहाँ पे डालना पड़ेगा कि कितना डिसमिल आपने सिंचाई किया हुआ है। और अगल बगल का जो भी किसान का आप सिग्नेचर करवाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है इस तरह का फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में जहाँ भी किसान का 2 किसानों को आप जानकारी देंगे, वही चीज़ जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। पहले किसान का नाम और दूसरे किसान का नाम, यहाँ पे अगल बगल किसान का नाम जो है यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए आपके पास कोई और ज़मीन है और भी कहीं कहीं प्लॉट है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड न्यू रो पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका टोटल जो है डिसमिल इस तरह से ले लेगा। उसके बाद आपका जो है रसीद का जानकारी यहाँ पे भरना है, कैसे भरना है आपको हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आप स्वयं करना चाहते हैं, तो स्वयं के लिए सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर, कुल सिंचित रकबा कितना है वो डालेंगे और अगल बगल का जो है किसान का जानकारी यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे बस अंतर यही है। और आपको हम बता दें कि बटाईदार सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है ये वाला फॉर्म फिल करके स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो आपको जो है अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देख सकते हैं कि डीजल क्रय करने का जो डिटेल्स है भरना यहाँ पे अनिवार्य है, उसका दस्तावेज भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले समझिए कि क्रय की गई डीजल का मूल्य पूछा जा रहा है, रसीद संख्या पूछा जा रहा है और आपने जो रसीद कब लिया था, मतलब तेल आपने कब लिया था उस डेट को आपको डालना है। और आपका जो डेट है 29/7/2022 से लेकर 31/10/2022 के बीच में होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको क्लियर करके बताया। और यहाँ पे भी वो मेंशन किया गया है कि 30/10/2022 तक मान्य ही होगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल पंप का नाम यहाँ पे लिखना होगा और प्रखंड का नाम आपको लिखना होगा। और आप जो भी रसीद, मतलब आपको हम दिखाए थे, रसीद मेरे पास है, तो जैसे देख सकते हैं कि इस तरह से आप पेट्रोल पंप पे से जो डिजिटल रसीद होता है वो लेकर आएंगे। जैसे कि आपने जब भी डीजल लिया होगा तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का ही रसीद मिलता है, जिसमें सबसे पहले पेट्रोल पंप का नाम लिखा रहता है, यही नाम आपको लिखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो भी मतलब जानकारी है दिया रहता है। यहाँ पे डेट दिया गया है 29/7/2022 को हमने लिया हुआ है, टाइम भी मिला होता है, टाइम भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है डीजल लिया हुआ है, तो डीजल मेंशन है, कितना डीजल लिया हुआ है 10.61 लीटर मैंने यहाँ पे डीजल लिया हुआ है। रेट क्या है और कितना का डीजल है यहाँ पे बता दिया जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल जो है सेल कितना का हुआ है, यानी कि कितना पैसे का जो है हमने यहाँ पे डीजल लिया हुआ है, उसका यहाँ पे रेट मतलब टोटल पैसा भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देखिए एक व्हीकल नंबर दिया जाता है। व्हीकल नंबर में ही आपको अपना किसान रजिस्ट्रेशन जो होता है 13 अंकों का होता है, लेकिन आपको लास्ट का जो 10 अंक होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे देख सकते हैं कि 534 यहाँ पे लास्ट में हमारा किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन करवाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसिप्ट नंबर भी आपको मिलता है, जो आपके काम का चीज़ है आपको मांगा जाता है, भरना होता है। और उसके बाद इसका डेट वगैरह वगैरह रहता है। तो इस तरह से जो है आपको पेट्रोल पंप से जो डिजिटल रसीद होता है वो आपको लेकर आने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस तरह से मैंने रसीद कटवाया हुआ है उस तरह से आपको रसीद कटवाना होगा। जहाँ पे व्हीकल नंबर दिया गया होता है वहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो है किसान रजिस्ट्रेशन नंबर का जो लास्ट का 10 डिजिट है वो आपको यहाँ पे डलवा देना है, जैसे कि वहाँ पे बताया गया था। और इसी पे आपको सिग्नेचर करना है और इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको बनवा लीजिएगा। मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया। तो यहाँ पे आपने जितना का भी डीजल लिया हुआ है उतना आप लिख देंगे, जैसे कि मैंने इतना का लिया हुआ है। रसीद संख्या मेरे पास जो भी मिला हुआ था, जैसे कि तो इस तरह से रसीद संख्या, उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है, पेट्रोल पंप का नाम डालना है, रसीद के ऊपर मिल जाता है। और ये पेट्रोल पंप जो है कौन सा प्रखंड में है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको जो है अनुमानित राशि कितना मिलेगा यहाँ पे बताया जाता है, जिसको एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। इस मतलब ऐसा नहीं है कि इतना पैसा ही आपको मिल जाएगा, अनुमानित बताया जा रहा है, मतलब इतना आपको अनुदान मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 अंकों का OTP जो है आपके किसान रजिस्ट्रेशन में जो भी मोबाइल नंबर है उस पर भेजा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे गेट OTP के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही गेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है इस नंबर पे जो है एक OTP सेंड किया गया है। तो मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। अब यहाँ पे वैलिडेट एंड अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप वैलिडेट एंड अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब यहाँ पे डीजल जो पावती रसीद है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपको हम फिर से दिखा देते हैं, इस तरह से होगा। इस पे जो है सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर लेना है। नीचे किसान का सिग्नेचर जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। और 29/7/2022 से लेकर 30/10/2022 के बीच में का जो है रसीद यहाँ पे होना चाहिए। अब इसको क्या करना है कि आपको जो है 100 KB में यहाँ पे JPG फॉर्मेट में फ़ोटो खींच लेना है, मतलब स्कैन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इस तरह से रसीद को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे रसीद को सिलेक्ट कर लिया है।
नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसका साइज़ वगैरह वगैरह बताया गया है, जिसको आप देख लेंगे। और एक डेट यहाँ पे याद रखिएगा कि 29/7/2022 से लेकर 30/10/2022 का बीच में जो है आपका कंप्यूटराइज रसीद होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और किसान का सिग्नेचर भी होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक शपथ पत्र पर लेना होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना होता है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना होता है। और साथ ही साथ अगर आप बटाईदार में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि डीजल का पावती अपलोड करना होगा और वास्तविक खेतीहार बटाईदार का जो प्रमाण पत्र है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसको भर के स्कैन करके आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। और दोनों का साइज़ जो है 100 KB रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा, तो आपका जो है फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे डिटेल्स में सारा जानकारी आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है कि किस तरह से फॉर्म को आपको फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद फाइनल सबमिट करने के बाद एक रिसीविंग मिलता है। उस रिसीविंग को आप चाहें तो अपने कृषि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके पास जमा करा सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो है इसका एक ऐप होता है, उसका फिजिकल सत्यापन किया जाता है, मतलब वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद ही अलाउ किया जाता है कि आपको जो है कितने पैसे मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उतना जितना पैसा आपको फॉर्म फिल करते समय दिखा रहा है उतना ही पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अनुमानित है, उससे कम ही आपको पैसे दिए जाते हैं। मतलब सत्यापित होने के बाद ही पता लगता है कि आपको जो है कितना पैसे मिलने वाले हैं। या फिर आप जमा भी नहीं करेंगे तो आपका जो किसान सलाहकार है या फिर जो किसान कोऑर्डिनेटर है उनके द्वारा कॉल भी आ सकता है वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको अनुदान का जो पैसा होगा आपके अकाउंट में सेंड किए जाएंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो बस एक छोटा सा प्रोसेस है। या फिर वेरीफाई ना भी हो आपके कंडीशन में, या फिर आपके कंडीशन में वेरीफाई हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो है सारा चीज़ यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करके बताने की कोशिश करेंगे। या फिर ज़्यादा कुछ दिक्कत है तो आप हमें मेल, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक और ट्विटर, टेलीग्राम पे भी आप हमें कमेंट करके या फिर मैसेज भेजकर बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।